तो प्यारे मित्रों, एक लड़का था काफी ज्यादा शौकीन लड़का, काफी ज्यादा शौकीन लड़का। लड़का भी था, वो रहने वाला दिल्ली शहर का। वो लड़का शौकीन इतना था, उसे शौक सबसे ज्यादा चढ़ा था फैशन का। शौक सबसे ज्यादा चढ़ा था उसे फैशन का। अब वो लड़का फैशन के दौर में भागने लग गया। बच्चा भी शिक्षित था, बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला गया। गवर्नमेंट चलने के बाद में वो बच्चा 35,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी भी पाने लग गया। 35,000 रुपये की प्रति महीने वो सैलरी भी पाने लग गया। और बच्चा था शौकीन, उसे शौक सबसे ज्यादा था, टहलने का शौक अलग था उसका। उसको शौक चढ़ा चरपहिया कार बदलने का। अपनी वो हर साल प्रति साल वो अपनी चरपहिया कार चेंज करने लग गया। प्रति साल के अंदर घर भी अपना चेंज करने लग गया। शौकीनी उसको इतना चढ़ गया कि वो फैशनैलिटी में सबसे ज्यादा रहने लग गया। प्यारे मित्रों, फैशनैलिटी में सबसे ज्यादा रहने लग गया। अब प्यारे मित्रों, उसके सर पे कर्जा बराबर वो उठाता जाता और अपना फैशन वो करता जाता। कर्जा बराबर उठाता जाता और अपना वो फैशन करता जाता, अपने शौकों को वो पूरा करता जाता। अब 35,000 रुपये से सारी दुनिया तुम थोड़े ना खरीद लोगे। 35,000 रुपये से सारी दुनिया तुम थोड़े ना खरीद लोगे। वो बंदा प्रति साल में, और शौकीनी जिसको शौक कहते हैं, हर एक चीज का शौक होता है। आजकल तो आप जानते होंगे कि जनरेटिव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मीडियम पैसे में बता देते हैं, पैसे में मीडियम क्वालिटी के भी लोग रहते हैं, सबसे नीचे क्वालिटी में भी लोग रहते हैं, मीडियम क्वालिटी में भी लोग रहते हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं, हाई फाई क्वालिटी में भी लोग रहते हैं। जिसका जिस प्रकार से होता है खर्चा भी उसका उसी प्रकार से होता है। परंतु इसका खर्चा लिमिट हो चुका था, सबसे ज्यादा हो चुका था। ये लड़का काफी ज्यादा खर्चा करने लग चुका था, काफी ज्यादा फैशन को आजमाने लग चुका था। ये लड़का अपने फैशन के दौर में बदलते हुए हर एक साल में अपनी चरपहिया कार को चेंज करता था, अपनी शौकीनियों को चेंज करता था, देश विदेशों तक टहलने के लिए जाता था। अब पैसा वो लोन पर लोन उठाते ही चला गया। उसके बाद उसका प्यारे मित्रों, उसका रिटायरमेंट होने को आ गया। अब नौकरी करते करके उसका रिटायरमेंट होने को आ गया। बंदे का 60 साल की उम्र आ गई, उसका रिटायरमेंट होने को आ गया। वो रिटायर बंदा हो गया। अब उसकी खाली क्या रह गई? अब उसकी पेंशन रह गई, खाली पेंशन उसकी रह गई। और बंदा शौकीनियां करता ही चला गया। कुछ लोग अब भी प्यारे मित्रों ऐसे होते हैं जो शौकीन होते हैं। वो शौकीन होते हैं, अपनी शौकों को हमेशा वो पूरा ही करते रहते हैं। और किसके दम पे करते हैं शौकों को अपनी पूरा? सिर्फ शिक्षा के दम पे। वो बंदा देखा आपने कहानी में सुना कि कितना बंदा फैशन के दौर में भागता हुआ चला गया, कितनी रफ्तार से बंदा फैशन के दौर में भागता हुआ चला गया। आप भी जा सकते हो। सुन रहे हो नारेंद्र कहानीकार की कहानियां, तो आप भी प्यारे मित्रों जा सकते हो फैशन के दौर में भागते हुए। शिक्षा एक ऐसा महत्व है जो ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और ज्ञान ने ही सभी कुछ प्यारे मित्रों बनाया है। तो आप भी प्यारे मित्रों, आप भी कहानी को समझ गए होंगे कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ी है। वो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, परंतु वो बंदा शौकीनियां करना और बड़े बड़े देशों में टहलना और बड़े बड़े लोगों से मिलना, उसका काफ़ी ज़्यादा देश में बोलबाला हो जाता है। और प्यारे मित्रों, उस इंसान का काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों नाम हो जाता है, वो बंदा ग्रेट जो अपनी शौकों को पूरा कर सके अपनी जिंदगी में। वो बंदा ग्रेट है जो अपनी शौकों को पूरा कर सके अपनी जिंदगी में। नहीं तो हर इंसान की, हमने अक्सर तर करके सुना है कि सभी की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं।
लेकिन नरेंद्र कहानीकार कहते हैं आपकी भी ख्वाहिश पूरी होगी यदि आप शिक्षा को ग्रहण करोगे। आप शिक्षा को ग्रहण करोगे और आप उतने मकसद में उसके पीछे भागते रहोगे, उसके पीछे भागते रहोगे। जो काम आपको फाइनल करना है उस काम के आप पीछे लग जाते हो। कमेंट करके मुझे बताओ, वो काम आपका फाइनल हो जाता है जिस काम में आप पीछे लग जाते हो। जैसे किसी भी काम को करते हो, आप उस काम को करते रहते हो बराबर, वो काम जब तक फाइनल नहीं हो जाता है यानी पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसे करते रहते हो। जब पूरा हो जाता है तभी छोड़ते हो। तो उसी प्रकार से शौकीनियां भी होती हैं, जब तक पूरा ना हो जाए बंदा छोड़ता नहीं है। बंदा छोड़ता नहीं है लेकिन मेहनत करता है। लेकिन बंदा शिक्षित होना इम्पोर्टेंट है, शिक्षित होना इम्पोर्टेंट है। आपने सुना कहानी में कि कैसा वो बंदा था, कैसा वो बंदा था, इम्पोर्टेंट था बंदा और ग्रेट बंदा था, जिसने अपनी जिंदगी में रहते हुए अपनी जिंदगी को सारी बिता दी, अपनी जिंदगी को सारी बिता दी, सारी शौकीनियां उसने कर ली, सारा जो कुछ चाहा था उसने पा लिया अपने शिक्षा के दम पे। हर शौकीनी उसने कर ली अपने शिक्षा के दम पे। मात्र उसको सैलरी कितना मिलता था? 35,000 रुपए। मात्र उसको सैलरी कितना मिलता था? मात्र उसे 35,000 रुपए। उसने शिक्षा के बदौलत प्यारे मित्रों अपनी जिंदगी जो है पूरी शौकीनियों में गुजार दी, देश विदेश की टहलने में गुजार दी, देश विदेश की टहलने में गुजार दी। वो बंदा ग्रेट है जो अपनी जिंदगी में सारे शौकों को पूरा कर सके। आप भी शौकों को पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वो कमेंट करके बताएंगे नरेंद्र कहानीकार को, जो बंदे अपनी शौकीनियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे मित्रों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, ये शौकीन लड़के की, ये शौकीन लड़के की। और आप भी शौकीन बनना चाहते हो तो बने रहोगे नरेंद्र कहानीकार के साथ में और सुनते रहोगे नरेंद्र कहानीकार की कहानियां। यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर दोगे ऑन, ताकि सुनते रहोगे आप प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार की इंटरेस्टिंग कहानियां। तो प्यारे मित्रों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे प्यारे मित्रों ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार एक नई कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।